बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पहले टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो इससे पहले हम 2 लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमने देखा। इसके अलावा जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो आज वाले जो लेक्चर है इसमें हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि नेम से नज़र आ रहा है कि sp2 यानी कि 1s और 2p। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल intermix to form a 3 orbital is called sp2 hybridization। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो इसकी एग्जांपल्स में जब हम देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ आती है। एक आता है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3। दूसरी इसकी एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है वो है जी इथेन। तो अब हमने एग्जांपल के बारे में, अब पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है, अगर इसकी ग्राउंड स्टेट, इसमें जो एटॉमिक नंबर है बोरॉन का वो 5 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए तो इसमें 2s में 2 और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी दोनों जो हैं 2py और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि वो ज़ीरो हम लिख देंगे। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। फिर हमने कहा कि जब ये बॉन्ड एक बनाएगा 2px, जब एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सिंगल फिलिंग है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बॉन्ड बनाने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ये जो 2s है ये एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने की वजह से अब जो नई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो इस तरह से होती है 2ps। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके वो 2py में चला जाता है। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। और 2pz अभी भी आपके पास क्या है? ज़ीरो है, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा। तो जब हम इसकी हाइब्रिड अगर देखें तो 3 स्टेट जो हमारे पास होते हैं। ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड होती है, और फिर हमने हाइब्रिड देखनी होती है। तो हाइब्रिड में क्योंकि 1s हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए हमारे पास अब 3 ऑर्बिट में लिया है। पहला कौन सा? 2s वाला। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहें हर एक का, क्योंकि ये अब सेम चीज़ बन गई है, इंटरमिक्स हो के सेम चीज़ बन गई है, तो इसलिए हम इनको सेम नेम देंगे। क्या है? sp2। और ये भी क्या होगा? sp2। ये भी क्या है? sp2। यानी कि अब इनकी सेम नेमिंग हो गई है, ये सेम हो गए हैं आपस में मिक्स हो के। तो अगर हम अब इनको नाम हमने क्या दिया था? शाबाश, इसको हमने कहा था कि ये डीजनरेट, क्योंकि सेम हो गए हैं। तो ये डीजनरेट हमने क्या नाम दिया था? शाबाश, डीजनरेट हमने कहा था कि सेम एनर्जी। तो अब इनमें क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? सेम हो गई है, नेम भी सेम हो गया, तो इसको हाँ, इसलिए हम इनका नाम क्या दे रहे हैं? डीजनरेट का। तो अगर हम इसकी शक्ल यानी कि डायग्राम की तरफ दे जाएं तो हमें पता है कि जो 2s होता है वो स्फीरिकल होता है। ये पहले लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए फिर एक थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में जो है ये हमारे पास 2px, हम इसको लेंगे। अगर आगे क्या है कि हमारे पास z होता है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज नज़र आते हैं कि हम अक्सर y जो है वो सीधा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कोई मसला नहीं होता। आप जो बुक पे स्टैंडर्ड है उन्होंने आपको ये y दिया होगा, तो आप ये भी y ले सकते हैं, ये x
ये एक्स एक्सिस, ये जी एक्सिस, और उसके ऊपर जो है वो वाई एक्सिस। तो हम भी वही ले लेते हैं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने क्या कर लिया जी, ये वाई। तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल पूरे हो गए। जब ये हाइब्रिड हो गए, इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो हमें पता है कि इंटरमिक्स होने के बाद इनकी एक ही शक्ल बनती है। तो वो वाली शक्ल कौन सी होती है जी? अब हमें पता है कि इंटरमिक्स होने के बाद इसकी ये शेप बनती है। पहला एक 3 है, दूसरा ये हमारे पास आ गया, इसकी थोड़ी सी आगे निकली, तीसरा हमारे पास ये आ गया, इसकी थोड़ी सी आगे। तो अब इनके पास जो एंगल होता है, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए हैं, हाइब्रिड हो गए हैं। तो हमारे पास इनका जो एंगल होता है वो 120 का होता है। तो ये बोरोन जो है हमारे पास, ये हाइब्रिड फॉर्म में ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि हमने बोरोन ट्राईफ्लोराइड बनाना है, तो ट्राईफ्लोराइड में हमें F भी चाहिए। तो F की भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। F जो होता है उसके पास जो है 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन F के पास होते हैं, फ्लोरीन के पास। तो उसकी फीलिंग भी कुछ देख लें। 2px, 2py, 2pz। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए, 9 पूरे करने हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। अच्छा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे गिरफ्त होनी चाहिए। तो ये आपने अच्छे से इसको करना है। इंशाल्लाह हम एक लेक्चर भी इस पे कन्वे करेंगे। तो अब हमारे पास इसमें फ्री कौन सा है? बाकी तो फिल हैं, तो ये वाला हिस्सा लेगा, यानी कि जी वाला हिस्सा लेगा। तो अब हम डायग्राम हमारी जो ये थी वो थी, हमने बोरोन की ये वाली शक्ल बनाई थी कि उसके हाइब्रिड होने के बाद वो कुछ ऐसे बन जाता है। तो अब हर साइड से अगर एक्स जी की हमने शक्ल बनाई थी 2pz की, तो वो कुछ इस फॉर्म में थी, सही है। तो कुछ इस फॉर्म में होने की वजह से अब हर साइड से जो है वो जी इसके साथ अटैच हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो इसके साथ जब अटैच होगा तो अच्छा, अब ये याद रखना है कि इसका नाम क्या था, ये हाइब्रिड में था। तो ये क्या है, sp2 इसका नाम दिया था, इसका भी क्या नाम दिया, sp2। तो अब क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ जो है p था, p ऑर्बिटल है, तो इसलिए हम जो ये वाला बॉन्ड बनता है इसका नाम देते हैं sp2। और फिर ये किसके साथ बना रहा बॉन्ड, P के साथ। ये वाली बच्चों को बात अक्सर भूल जाती है और कंफ्यूज करती है कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये वाले तीनों sp3 हैं और ये वाला कौन सा है, ये P ऑर्बिटल है। तो अब ये इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो ये sp3 यानी कि sp3 के साथ किसका बॉन्ड बन रहा है, P का बॉन्ड बन रहा है। अगर S बॉन्ड बना रहा होता तो हम फिर S लिखते, लेकिन अब हमारे पास क्या है, sp2 और साथ क्या बना रहा है, P बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बन जाती है, और इसमें जो एंगल है 120 का है, सही। अगर इसकी आगे हम डायग्राम मज़ीद देखें, ट्रायंगुलर होती है 120, तो इसमें हर एक का एंगल जो है वो 120 होता है। यहाँ पे आपका F अटैच है, यहाँ भी आपका क्या है, F अटैच है, यहाँ भी क्या है, F अटैच है। तो ये थी आपकी पहली एग्जांपल, कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब हम दूसरी एग्जांपल जो हमने क्या नाम दिया था, इथेन का नाम दिया था, उसकी तरफ जाते हैं।
तो अब इथेन का क्या है जी, इथेन का जो फार्मूला है वो होता है C2H4। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखें, ये वाली शक्ल भी याद होनी चाहिए आपको कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं, इथेन का नाम देते हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट देखें तो वो क्या होती है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 5 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये 2s तो वैसे का वैसा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है और हमारे पास ये कितने बन जाते हैं जी, 4 बन जाते हैं। 4 बनने की, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया है और वो Z में आ गया। लेकिन हम क्योंकि ये पढ़ रहे हैं sp2, sp2 में क्या होता है कि 1s होना चाहिए और 2p होना चाहिए, तो इसलिए हम इसी को लेंगे, यानी कि ये वाले मैं सर्कल करने लगा हूँ। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने Z को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये sp2 है, तो sp2 में सिर्फ 1s होना चाहिए और 2p होना चाहिए। अब ये रहा सवाल कि ये कहाँ जाएगा, ये हम इसको एंड कर दें। अगर इसकी हाइब्रिड फॉर्म देखें तो ये 1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और 2 ये वैसे के वैसे। ये क्या है, 2sp2, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2। जो एक था 2pz, वो उसने हाइब्रिड फॉर्म में नहीं लिया था हिस्सा, वो वैसे का वैसे रहेगा। तो अब हम इसकी जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी तरफ जाते हैं। तो अब अगर इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास जो कार्बन है वो ऐसे होगा। अब Z जो है उसने हिस्सा नहीं लिया, वो वैसे का वैसे ऊपर। अब हमारे पास हाइब्रिड कितने थे, 3 थे, एक ये था, एक ये था और एक हम ये ले लेते। अब इसका नाम अगर देना चाहें तो ये क्या हो गया, शावा, ये 2pz। Z क्यों है, क्योंकि इसने हाइब्रिड में नहीं लिया, वैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये हाइब्रिड हो चुके हैं। ये क्या है, 2p, ये भी क्योंकि हाइब्रिड हो चुका है। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड, ये भी क्या है sp2। तो अब ये क्योंकि हमारे पास देखें 2 कार्बन थे, एक कार्बन और होना चाहिए, वो भी इसी फॉर्म में होगा, तो उसके लिए भी हम यही बना लेते हैं, ये हो गया। क्योंकि इसका भी Z जो है वो वैसे के वैसे ऊपर है, उसने कोई फॉर्म नहीं की, हाइब्रिड फॉर्म में नहीं गया, तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ बॉन्ड। ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है ये वाली स्ट्रक्चर, तो इसको गौर से समझ लें। तो ये 2pz, ये क्या है, ये भी वही है क्या, ये आपको अब याद हो जाने चाहिए। तो ये भी क्या आपके पास s2p, तो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, अब होता क्या है कि सबसे पहले ये आपस में, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ये भी ओवरलैप आपस, यानी ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से अब जो फॉर्म बनती है ये ओवरलैप हो गई। तो ये हमारा कार्बन हो गया, बार बार लिखने की। ये Z वैसे का वैसे, यहाँ भी Z वैसे का वैसे। तो एक हमारे पास ये था, एक ये था। अब याद रखना कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ये और ये, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसका नाम क्या है sp2, और इसका भी नाम क्या है sp2, इसका नाम क्या है sp2। अब ये दोनों sp2 आपस में मिले हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं sp2 इंटरबॉन्ड किसके साथ है, sp2 के साथ। यहाँ से अब पता चल गया
क्योंकि ये भी sp2 था, ये भी sp2, इसलिए जो बॉन्ड बना है वो sp2 और sp2 के दरमियान है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि एक, क्योंकि हाइड्रोजन भी 4 पूरे करने हैं, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, ये इसका एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया, 8 के हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना दे। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 2 कार्बन भी पूरे आ गए। अब हमारे पास ये जो पहला बॉन्ड बनता है, ये हमेशा याद रखना, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड का आपको पता होना चाहिए। सिग्मा क्या होता है, जो लाइन जॉइनिंग होता है, यानी कि ये आपका सेंटर एटम है, इसके ये लाइन जो जा रही है, इसके सामने जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। अब होता क्या है कि ये इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था और इसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। अब ये क्या करते हैं कि ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और खुद के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन राइज होता है, बच्चे अक्सर गलत कर लेते हैं। यहाँ से वो 2 बॉन्ड बनाने के बजाय, क्योंकि ये नीचे से भी मिल रहा है, ये ऊपर से भी मिल रहा है, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, ये 3 बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ से बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये याद रखना है कि क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व इतनी स्पीडली करता है कि ये या ऊपर होता है या नीचे, एक ही लम्हे में ये यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी पाया जाता है। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा कि यहाँ पे बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक एक ही है, तो बॉन्ड हमारे पास एक ही बनेगा। इसलिए हम ऊपर भी बना लेते हैं पॉसिबिलिटी के लिए और नीचे भी बना, बॉन्ड बनता हमेशा क्या है, एक ही है। और ये ऊपर क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसको पाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो अब ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये ऊपर भी बॉन्ड बन जाएगा। एक दफ़ा फिर बना लेते हैं, ये बॉन्ड बन गया आपका, ये बॉन्ड बन गया। इसी तरह इस साइड की तरफ चलें तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास सिग्मा था, ये हमारे पास ऊपर एक इस साइड पे एक ही वो बना है, लेकिन उसको हम 2 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का पता नहीं होता कि एक लम्हे में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि स्पीडली होता है। तो इसलिए हम दोनों साइडों पे बना देते। लेकिन बॉन्ड जब बनाते हैं, जब लिखते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं कि ये बॉन्ड और ये हमारे पास हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये हमारे पास। ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको टाइम लगाया है ताकि आपको ये वाले बॉन्ड के अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये आपके पास सिग्मा, अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो ये हमारे पास sp2 है और हाइड्रोजन क्या होता है, वो s होता है। इसी तरह हमारे पास sp2 है और ये हाइड्रोजन हमारे पास s होता है, यानी कि ये वाले हमारे पास sp2s फॉर्म में होते हैं। और ये बॉन्ड जो बनता है ये हमारे पास क्या होता है, sp2 दोनों साइड पे होते हैं, इसलिए sp2, और इस साइड पे भी अब हम sp2 और s बॉन्ड फॉर्म। तो ये था आज का हमारा टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका एक लेक्चर रह गया, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। शुक्रिया, थैंक्स।